बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कंप्लीट लेसन पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। एल्डिहाइड दोनों में प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन फ़र्क इतना है कि एल्डिहाइड के एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप या दोनों साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप चेन एंड हो जाती है, लेकिन कीटोन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। जनरल फार्मूला दोनों का CnH2nO है, और C जो है यहाँ पे N जो है कोई भी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लगाकर बताया है। कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, एक सिग्मा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये sp2 हिब्रिडाइज है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं शुगर में और ऑयल्स वगैरह में। आयोपेक नेमिंग अगर देखें तो अल्केन के ई को हटाकर Al लगा देंगे एल्डिहाइड्स के लिए, जैसे ईथेन से एथेनॉल। अगर हम कीटोन्स की बात करें, अल्केन के ई को हम ओन से रिप्लेस कर देंगे, जैसे ईथेन है और एथेनोन है, प्रोपेन है, प्रोपानोन एंड एक्सेट्रा। IUPAC नेमिंग देखें अगर एल्डिहाइड की, तो ये है सबसे पहला प्राइमरी मेथनल है, दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, देन एथनल, प्रोपानल। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है तो प्रोपानल, 4 है तो ब्यूटानल, और बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, तो देन बेंजल्डिहाइड। इसको अगर नेमिंग करें सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हमने सबसे पहले लोअर नंबर करना है कार्बोनिल ग्रुप का की तरफ से, तो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटानल। अल्केन की अगर आयोपेक नेम देखें तो ये है जी 2 प्रोपानोन, इसको 2 प्रोपानोन या प्रोपानोन भी कहते हैं। ये है जी 2 ब्यूटानोन, इसको कहते हैं सीटोफिनोन अगर बेंजीन ग्रुप लगी हो और साथ में अल्काइल ग्रुप लगा हो। कॉमन नेम भी इनके हैं। मेथनल को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एथनल एस्टेल्डिहाइड, प्रोपानल को प्रोपियोन अल्डिहाइड, इसी तरह ब्यूटानोन को इथाइल मिथाइल कीटोन भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। प्रिपरेशन अगर देखें तो दोनों को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तैयार किया जा सकता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तैयार होंगे, और कीटोन जो है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तैयार होंगे। इसके अलावा ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी तैयार किए जा सकते हैं। प्रिपरेशन देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की, इसको फॉर्मेलिन भी कहा जाता है। लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, इंडस्ट्री लेवल पे भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। लैब में आपने क्या करना है, मेथनॉल लेके ऑक्सीडेशन करवानी है और प्लैटिनम एस्बेस्टॉस यूज़ करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड भी सेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट पे आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ होगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा 300 से 500 डिग्री तक, और आपको 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे। सेम इसके रिएक्शन हैं। फॉर्मलिन क्या होता है, ये लैब में फॉर्मेल्डिहाइड को जब प्रिपेयर किया जाता है तो वो 40% मिक्सचर होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, 8% मिथाइल अल्कोहल होता है, 52% वाटर होता है, इसको कहते हैं फॉर्मलिन। प्रिपरेशन देखते हैं एस्टल्डिहाइड की, वो हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, आप एस्टल्डिहाइड बना देते हैं। लैब में आप क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड बनाना है तो आप एथानॉल लेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट की एस्टिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो आपके पास एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी आप इसको बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन से ही बनाना है, लेकिन इसमें प्लैटिनम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ होता है। एसीटोन को किस तरह बनाते हैं, यानी कि कीटोन को एसीटेट कैल्शियम एसीटेट लें, इसको हीट करें तो आपके पास एसीटोन बन जाएगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये रिएक्शन देते हैं, जो कि sp2 हिब्रिडाइज होता है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन इसका जो जनरल मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे टैग करेगा कार्बन के ऊपर, और ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। नोट ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के एसिड कैटालाइज्ड होते हैं या फिर बेस कैटालाइज्ड होते हैं। जो भी हो प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होगी। फ़र्क इतना है कि जो बेस है कैटालिस्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर को इन्हांस करता है, और जो एसिड कैटालिस्ट है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर को इन्हांस कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं जिसमें बेस कैटालाइज्ड भी है और एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन भी हैं। सबसे पहले बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन देखते हैं। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ये आपको यहाँ पे शो किया गया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड है, तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाती है। इसके बाद है जी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है, एक एक्स्ट्रा कार्बन आइटम लेने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। एडिशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट है, इससे आप जब भी गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे तो ये आपके पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ बाईसल्फाइड है, बाईसल्फेट है, सोडियम बाईसल्फेट का जब एडिशन करेंगे तो आपको जो एंड प्रोडक्ट है वो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगी। रिएक्शन मैकेनिज्म शो किया गया है। इंपॉर्टेंट नोट है, कीटोन्स जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो CH3 से बिगर होता है, वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ सल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देते। देन है कंडेंसेशन रिएक्शन,
ऐसे रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं, इनको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन उनमें होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, और ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको एल्डोल कहा जाता है। ये एडिशन प्रोडक्ट्स होती हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। मैकेनिज्म यहाँ पे शो किया गया है एल्डोल कंडेंसेशन का। एथेनॉल और एथेनॉल लिया, इन दोनों को डिल्यूट NaOH के साथ किया तो ये एल्डोल बन गया। ये पूरे का पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने से स्टार्ट होता है और एल्डोल पे आकर ख़त्म हो जाता है। 5 है कैनिज़ारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो ये रिएक्शन देते हैं, और ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद है आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसे हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाए तो इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट के फॉर्म में एक सॉलिड येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन जाती है। ये टेस्ट यूज़ किया जाता है एसीटोन एथेनॉल एस्टल्डिहाइड को दूसरे कीटोन से, एल्डिहाइड से और मेथानॉल अल्कोहल से अलग करने के लिए, यानी कि एसीटोन एथेनॉल एस्टल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देख लेते हैं। एथेनॉल लिया, आयोडीन लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, दोनों चीज़ें इसमें ऐड की अल्कोहल में, तो आपके पास आयोडोफॉर्म बन गया। और साथ में आपके पास बन जाता है आपके पास HCOO5 और प्लस 5H2 का मालिक्यूल बन जाते हैं। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है जिनमें एडिशन रिएक्शन है। जनरल मैकेनिज्म शो किया गया है। 2 स्टेप होते हैं। पहले ऑक्सीजन जो है वो इसके प्रोटॉन लेगी साथ में, और फिर क्या वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करके या आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बना देगा। एसिड कैटालाइज रिएक्शन 2 तरह के हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी से कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, 3 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने एसिड के फॉर्म में करेंगे तो ये आपके पास जो है मेटाल्डिहाइड बना देगा। इसी तरह एस्टल्डिहाइड पैराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन में होगा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या करेगा, ये आपको एक कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव करके बाकी सारे का सारा इस तरह आपको प्रोडक्ट दे देगा। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन है, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन है, इसी तरह 2,4-DNPH के साथ जो रिएक्शन है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाती है। देन है रिडक्शन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस किया जा सकता है और ये रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। इनका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एक्चुअली अल्कोहल बनाता है, और यहाँ पे एक मैकेनिज्म आपको शो किया गया है। रिडक्शन हम करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा रिडक्शन की जा सकती है प्लाटिनम और निकल की फॉर्म में, और ये आपको देती है यहाँ पे अल्कोहल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो आपको एसिड बना देंगे। जब भी आप एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आप ऑक्सीडेशन करवा लें पोटेशियम डाइक्रोमेट और एस्टिफाइड सॉल्यूशन के अंदर। कीटोन्स भी ये रिएक्शन देते हैं, और इस कीटोन का अगर आपने एक लोअर कीटोन भी बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। जब भी ये कीटोन जो है इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो एक आपको जो है वो एसिड मिलता है जो कि पेरेंट होता है, इसके साथ ही आपको एक लोअर कार्बन आइटम वाला भी एसिड मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पढ़े थे, जिसमें टोलन टेस्ट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट है। ये सारे टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हैं जो कि आपको दूसरी वीडियो में डिटेल से अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।